सदियों से यीशु के बारे में सच को दबाने की कोशिश की गई है। लोगों को रास्ते से भटकाने के लिए ऐसे झूठ कहे गए जो सुनकर कई दिल डर गए, कई मन भ्रमित हो गए और कई आत्माएं सत्य तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आज पहली बार हम उन झूठों को एक एक करके तोड़ेंगे और उस सत्य को उजागर करेंगे जिसे वे नहीं चाहते कि आप जानें। ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये आपको यीशु के और करीब लाने के लिए है। ये आपके विश्वास को हिला नहीं देगी बल्कि पत्थर की तरह मजबूत बना देगी, क्योंकि जब झूठ ढह जाता है तो सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है, यीशु, जो मार्ग भी हैं, सत्य भी हैं और जीवन भी। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप वह सच जानेंगे जो आपकी आत्मा को बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा और शायद आपका पूरा जीवन भी बदल दे। कहते हैं कि दुनिया में दो चीजें सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, एक सत्य और दूसरा डर। सत्य किसी को मुक्त कर देता है और डर सत्य को दबा देता है। सदियों से अनगिनत साम्राज्य उठे, अनगिनत विचारधाराएं बनी और न जाने कितने लोग आए और गए, पर एक नाम, एक प्रकाश, एक सत्य इतिहास के अंधेरे को बार बार चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा, यीशु। लेकिन अजीब बात यह है, जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को रोशनी देना सिखाया, उसी के बारे में सबसे ज्यादा झूठ फैलाए गए। क्यों? किसे डर था इस सच्चाई से? कौन नहीं चाहता था कि लोग सत्य को जाने? किसने यह भ्रम फैलाया कि यीशु वही हैं जो लोग कहते हैं, न कि वही जो बाइबल कहती है? यही है इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य, 15 ऐसे झूठों का पर्दाफाश करना जिन्होंने करोड़ों लोगों को सत्य से दूर रखा। और आज भाग 1 में हम शुरुआत करने वाले हैं उन पहले 3 झूठों से, जिन्होंने इतिहास को प्रभावित किया, दिमागों को दिशा दी और लोगों को उस सत्य से दूर किया जिस सत्य में मुक्ति है। एक महत्वपूर्ण बात आपको आज ही समझनी होगी, यीशु के बारे में फैलाए गए झूठ सिर्फ गलतफहमी नहीं थे, वे उद्देश्यपूर्ण थे। कुछ लोगों ने यह भ्रम इसलिए बनाए ताकि उनके धार्मिक ढांचे सुरक्षित रहें, सत्ता बनी रहे, परंपराएं टूटे नहीं और सच इतना स्पष्ट न हो कि लोग सवाल पूछने लगे। क्योंकि जब भी लोग बाइबल उठाते हैं, सवाल शुरू हो जाते हैं, और जब सवाल शुरू होते हैं, झूठ टिक नहीं पाते। यही कारण है कि झूठों को मीठा, आकर्षक और धार्मिक रूप दिया गया ताकि कोई भी उन पर शक न करे। आज हम इन्हीं झूठों की जड़ तक जाएंगे और हर झूठ के बाद बाइबल की सच्चाई को सामने रखेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी लाख लपेट के। झूठ नंबर 1, यीशु का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था। दुनिया का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय झूठ। यह वह झूठ है जिसे इतनी खूबसूरती और इतने धूमधाम से फैलाया गया कि आज यह सच जैसा लगता है। हर साल दिसंबर आते ही दुनिया सजने लगती है। लोग क्रिसमस ट्री, रंगीन लाइट्स, गिफ्ट्स, हर जगह उत्सव ही उत्सव। लोग मानते हैं कि 25 दिसंबर यीशु का असली जन्मदिन है। लेकिन सवाल पूछिए, क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था? नहीं, कहीं भी नहीं। तो फिर यह तारीख कहां से आई? इस झूठ की जड़ धार्मिक राजनीति। पुराने रोमी साम्राज्य में दिसंबर महीना त्योहारों का मौसम था। सूर्य उपासक इस दिन अजेय सूर्य के जन्म का त्योहार मनाते थे। जब ईसाई धर्म रोमी साम्राज्य में फैलने लगा, रोमी नेताओं ने यह रणनीति बनाई, अगर हम यीशु के जन्म को इस त्योहार से जोड़ दें तो रोमी लोग आसानी से ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे, उन्हें परंपरा भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। और धीरे धीरे सालों में यह झूठ सच जैसा बन गया। लोग मान बैठे कि यह तारीख बाइबल से आई है, जबकि बाइबल कभी इस तारीख को नहीं बताती। बाइबल संकेत क्या कहता है? बाइबल बताती है कि जब यीशु का जन्म हुआ, चरवाहे रात को खुले मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। इजराइल में दिसंबर के महीने में कड़क सर्दी होती है, भेड़ें खुले मैदान में नहीं छोड़ी जाती, चरवाहे बाहर नहीं सोते। इससे साफ है कि यीशु का जन्म दिसंबर में नहीं हुआ था। तो असली तारीख क्या है? यह हम आगे आने वाले भागों में और विस्तार से समझेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, 25 दिसंबर एक धार्मिक परंपरा है, बाइबलीय सच्चाई नहीं। इस झूठ ने क्या किया? लोगों का ध्यान तारीख पर चला गया और जन्म के उद्देश्य पर नहीं। सच्चाई यह है कि यीशु तारीख से नहीं आए, वे भविष्यवाणी को पूरा करने आए थे। झूठ नंबर 2, यीशु सिर्फ एक महान शिक्षक थे। सबसे खतरनाक झूठ। यह झूठ बहुत मासूम लगता है, कई लोग इसे बिना सोचे समझे दोहराते हैं। हाँ, यीशु एक महान शिक्षक थे,
एक बुद्धिमान इंसान, एक आध्यात्मिक गुरु। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? नहीं। यह झूठ इसलिए फैलाया गया ताकि यीशु को सिर्फ एक इंसान की श्रेणी में डाल दिया जाए, ताकि वे भी सिर्फ एक फिलोसोफर की तरह दिखें या एक सामाजिक सुधारक की तरह। और धीरे धीरे यही झूठ सबसे बड़ा हमला बन गया यीशु की पहचान पर। लेकिन यीशु ने खुद क्या कहा? उन्होंने कभी नहीं कहा, मैं सिर्फ एक शिक्षक हूं। उन्होंने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मैं और पिता एक हैं। एक शिक्षक ऐसे शब्द नहीं कह सकता। एक गुरु ऐसे दावे नहीं कर सकता। अगर वह यह सब कहे तो वह सिर्फ शिक्षक नहीं, कुछ और ही है। यही कारण है कि धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को डर लगा, क्योंकि अगर यीशु वही हैं जो उन्होंने कहा, तो फिर किसी और का अधिकार नहीं बचता। कोई और शक्ति, कोई और व्यवस्था उनके सामने खड़ी नहीं रह सकती। यह झूठ क्यों फैलाया गया? क्योंकि अगर लोग मान लें कि यीशु सिर्फ एक महान इंसान थे, तो उन्हें मानना आसान हो जाता है, फॉलो करना आसान होता है और विरोध भी नहीं होता। लेकिन अगर वे वही हैं जिसका दावा उन्होंने किया, तो दुनिया को बदलना पड़ेगा। और यही बदलाव कई लोगों को नहीं चाहिए था। इसलिए कहा गया, उन्हें भगवान मत कहो, उन्हें सिर्फ गुरु कहो। लेकिन बाइबल स्पष्ट है, वे सिर्फ शिक्षक नहीं थे, वे वही थे जो शुरुआत से थे। झूठ नंबर 3, यीशु गरीब थे, इसलिए उन्होंने गरीबी को चुना। एक आधा सच जिसे पूरे सच की जगह बैठा दिया गया। यह झूठ धार्मिक दुनिया में बहुत प्रचलित है। आपने शायद सुना होगा, यीशु गरीब परिवार में पैदा हुए। वे गरीब थे, उन्होंने गरीबी के साथ जीवन बिताया। लेकिन क्या यह सच है? आइए समझते हैं। यीशु कहां और किस स्थिति में पैदा हुए? हाँ, वे एक साधारण परिवार में जन्मे। हाँ, उनका जन्म एक चरणी में हुआ। लेकिन क्या इसका मतलब है कि वे गरीब थे? नहीं। चरणी में जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन सराय में जगह नहीं थी, गरीबी के कारण नहीं। और जब वे छोटे थे तो पूर्व से आए बुद्धिमान लोगों ने उन्हें सोना, सुगंधित लोहबान और गंधरस भेंट किया था। ये तीनों चीजें अत्यंत मूल्यवान थीं। उनकी कीमत इतनी थी कि कोई भी परिवार कई वर्षों तक सुरक्षित रह सकता था। और इतिहास बताता है, बढ़ई का पेशा भी उस समय अच्छा खासा आय प्रदान करता था। तो फिर यह झूठ क्यों फैलाया गया कि यीशु गरीब थे? सच्चाई, यीशु ने गरीबी नहीं बल्कि सादगी को चुना। यीशु का उद्देश्य धन संपत्ति जुटाना नहीं था, वे मिशन पर थे। इसलिए उन्होंने सादगी चुनी, ताकि वे किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी परिस्थिति में पहुंच योग्य रहें। वे गरीब इसलिए नहीं थे कि उनके पास कुछ नहीं था। वे गरीब इसलिए दिखाई दिए क्योंकि वे दुनिया को दिखाना चाहते थे कि जीवन वस्तुओं से नहीं, उद्देश्य से चलता है। ये झूठ क्यों फैलाया गया? क्योंकि कुछ धार्मिक समूह गरीबी को आध्यात्मिक श्रेष्ठता बताते थे। कुछ लोग चाहते थे कि लोग गरीबी को भगवान की इच्छा मान लें। कुछ लोगों ने सादगी को गरीबी कह दिया, जबकि बाइबल स्पष्ट है, यीशु ने धन को नहीं पर धन को रखने वालों के दिल को देखा। वे गरीब नहीं थे, वे स्वतंत्र थे, धन से भी, प्रभाव से भी, दुनिया के नियमों से भी। अब तक आपने 3 झूठों की सच्चाई सुनी, लेकिन यकीन मानिए, आगे जो आने वाला है वह इससे कहीं गहरा, कहीं बड़ा और कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। अगले भाग में हम इन झूठों की जड़ तक जाएंगे और जानेंगे कि कैसे इतिहास, संस्कृति, राजनीति और धार्मिक शक्तियां सत्य को ढकने के लिए एकजुट हो गईं। भाग 2 में आप जानेंगे वह झूठ जिसे जानकर आपका संसार हिल जाएगा, वह गलत फहमी जिसने यीशु की पहचान बदल दी, वह भ्रम जिसने आज तक लोगों को सच्चाई से दूर रखा। कभी कभी इतिहास सबसे जोर से उसी चीज को छुपाता है जिसकी आवाज सबसे स्पष्ट होनी चाहिए। और यीशु के मामले में इतिहास ने न सिर्फ सच्चाइयों को ढका, बल्कि कुछ सत्यों को इतनी मजबूती से दफन किया कि सदियों तक लोग यह भी नहीं समझ पाए कि वे झूठ पर विश्वास करते रहे। लेकिन अब हम और गहरी परतों में उतरने वाले हैं, ऐसी परतें जहां धार्मिक परंपराएं, सरकारी ताकतें, संस्कृति और मिथकों का घना जाल बिछा हुआ था। जो बातें अब आप इस भाग में सुनेंगे, उन्हें शायद कई लोग नहीं चाहते कि आप कभी जानें, क्योंकि जब ये सच्चाइयां सामने आती हैं तो बहुत सी मान्यताएं हिलने लगती हैं। तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं उस चौथे झूठ से जो सदियों से सबसे ज्यादा दोहराया गया है। झूठ नंबर 4, यीशु कभी हंसते नहीं थे।
एक ऐसा झूठ जिसने उनकी छवि को कमजोर कर दिया। यह झूठ बहुत प्रसिद्ध है। दुनिया यीशु को अक्सर एक गंभीर, उदास, हमेशा शांत, हमेशा गहरी सोच में डूबे हुए व्यक्ति के रूप में दर्शाती है। चित्रों में, फिल्मों में, किताबों में उनका चेहरा हमेशा स्थिर, लगभग दुखी सा दिखाया जाता है। लोग सोचते हैं कि यीशु सिर्फ रोते, दुखी होते और गंभीर बातें करते थे, पर यह छवि वास्तविक नहीं है। यह एक योजनाबद्ध छवि है जो धार्मिक कला और परंपराओं ने हमें दी है। सच्चाई क्या है? यीशु मनुष्य के रूप में आए। उन्होंने मनुष्यों की तरह जीवन जिया। उन्होंने बच्चों को गोद में उठाया, लोगों के साथ भोजन किया, शादियों में गए, लोगों से हंसकर बात की, खुशियों में शामिल हुए। एक बार सोचिए, अगर वे हमेशा गंभीर रहते तो बच्चे उनके पास क्यों आते? बाइबल कहती है, बच्चे उनके पास दौड़ते हुए आए। बच्चे उसी व्यक्ति के पास आते हैं जिसके चेहरे पर मुस्कान हो, जो स्वागत करता हो, जिसके पास वार्मथ हो। और फिर उन्होंने कई बार अपने शिष्यों से हंसते हुए कहा, तुम बहुत कम विश्वास वाले हो। यह फटकार नहीं थी, यह एक प्रेम भरी मुस्कान थी, जैसे कोई बड़ा छोटे को समझाता है। यह झूठ क्यों फैलाया गया? क्योंकि धार्मिक कला यह मानती थी कि अगर यीशु को मानवीय दिखाया गया तो लोग उनका सम्मान कम कर देंगे। इसलिए एक गंभीर, उदास, स्थिर छवि गढ़ दी गई जो वास्तविक नहीं थी। लेकिन बाइबल हमें एक ऐसे यीशु का परिचय कराती है जो जीवन से भरा हुआ था, जो रोए भी लेकिन हंसे भी, जो दुखी भी हुए लेकिन उत्सव में भी शामिल हुए, जो चमत्कार दिखाते थे लेकिन सरल बातों पर मुस्कुराते भी थे। सच्चाई यह है, यीशु भावनाहीन नहीं थे, वे भावनाओं से भरपूर थे। झूठ नंबर 5, यीशु सिर्फ 3 साल सेवा में थे। एक झूठ जिसने उनके उद्देश्य को छोटा कर दिया। अक्सर कहा जाता है यीशु की सेवा सिर्फ 3 साल चली, लेकिन ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि बाइबल में दर्ज सार्वजनिक कार्य करीब 3 साल के दिखाई देते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि वे इससे पहले निष्क्रिय या सामान्य थे। सच्चाई यह है, यीशु ने 3 साल से कहीं अधिक समय तक लोगों को तैयार किया, शास्त्रों को समझा, लोगों के साथ जीवन जिया और अपने मिशन के लिए रास्ता बनाया। उनका पूरा जीवन जन्म से लेकर क्रूस तक एक दिव्य मिशन था। इन 3 वर्षों को अलग से सेवा कहना एक मानवीय दृष्टिकोण है, स्वर्गीय नहीं। उनके 12 साल से आगे का जीवन क्यों नहीं लिखा गया? बाइबल सिर्फ मुख्य घटनाएं लिखती है, वे घटनाएं जो मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण थीं। लेकिन यह सोचना कि यीशु ने सिर्फ 3 साल काम किया गलत है। जैसे 12 साल की उम्र में उन्होंने मंदिर में शिक्षकों को चकित कर दिया। वे 30 साल तक तैयार किए गए, लंबी यात्रा, लंबे अध्ययन से। उन्होंने लोगों के बीच जीवन बिताया, जिसकी वजह से जब वे सेवा शुरू करते हैं तो भीड़ उन्हें तुरंत पहचान लेती है। यह कैसे संभव है कि वे समाज में अज्ञात हों और अचानक सेवा शुरू करें तो 1000 लोग उन्हें फॉलो करने लगे? इसका मतलब है लोग पहले से उन्हें जानते थे। उनकी बुद्धि, परिपक्वता और गहरी आध्यात्मिक समझ 3 साल में नहीं आई, यह 30 साल के दिव्य प्रशिक्षण का परिणाम था। फिर झूठ क्यों फैलाया गया? क्योंकि कुछ धार्मिक परंपराएं यीशु के मिशन की गहराई को सिर्फ 3 साल तक सीमित करके संदेश को सरल बनाना चाहती थी। लेकिन वास्तविकता यह है, उनका पूरा जीवन सेवा था। हर कदम, हर बातचीत, हर प्रार्थना उनके मिशन का हिस्सा था। झूठ नंबर 6, यीशु की शक्ति सिर्फ चमत्कारों तक सीमित थी। एक झूठ जिसने उनके संदेश की असली ताकत को छुपा दिया। जब भी यीशु की बात होती है, लोग अक्सर कहते हैं, उन्होंने चमत्कार किए, बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया। हाँ, यह सब हुआ, लेकिन क्या यही उनकी असली ताकत थी? नहीं, यह सिर्फ सतह थी। यीशु की वास्तविक शक्ति क्या थी? उनकी वास्तविक शक्ति लोगों के हृदय को बदलने में थी। उन्होंने न सिर्फ शरीर को छुआ, उन्होंने आत्मा को छुआ। उन्होंने न सिर्फ चंगाई दी, उन्होंने लोगों को नया जीवन दिया। उन्होंने सिर्फ चमत्कार नहीं किए, उन्होंने मानवता को बदल दिया। चमत्कार क्यों हुए? चमत्कार उनका उद्देश्य नहीं थे, वे संकेत थे, मिशन का प्रमाण थे। अगर वे चाहें तो हर बीमारी तुरंत मिटा देते, हर अंधा तुरंत देख लेता, हर मृत जीवित हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि चमत्कार लक्ष्य नहीं थे, लक्ष्य था मनुष्य का हृदय बदलना। लोग चमत्कारों को पकड़ लेते हैं, लेकिन संदेश छूट जाता है। इसीलिए उन्हें चमत्कार करने वाला कहकर उनकी असली पहचान को छुपाने की कोशिश की गई, जबकि यीशु का उद्देश्य था
सत्य को प्रकट करना, मनुष्य को मुक्त करना और प्रकाश को दुनिया में स्थापित करना। ये झूठ क्यों फैलाया गया? क्योंकि लोग चमत्कारों पर विश्वास करते हैं, संदेश पर नहीं। चमत्कार दिखने वाले होते हैं, लेकिन परिवर्तन अंदर का होता है। इस झूठ ने यीशु को जादूगर की तरह पेश किया, जबकि वे उस सत्य का प्रकाश थे जो सदियों से छिपाया गया था। अब तक हमने 6 झूठों की परतें हटा दी हैं, लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में आप जानेंगे वह झूठ जिसने ईसाई जगत को 2 हिस्सों में बांट दिया, वह भ्रम जिसके कारण लोग आज भी सत्य को गलत समझते हैं, वह इतिहास जो बदल दिया गया ताकि लोग सिर्फ परंपरा माने, सत्य नहीं, और वह रहस्य जो यीशु के शब्दों में छुपा है लेकिन दुनिया ने कभी ध्यान नहीं दिया। कभी कभी इतिहास स्वयं इंसानों से कहता है, तुमने मुझे मिटाने की कितनी कोशिशें की, लेकिन मैं फिर भी बच गया। यीशु मसीह के सत्य के साथ भी यही हुआ। जब एक झूठ बोला जाता है तो वह झूठ सिर्फ झूठ नहीं रहता, वह एक नीतियां बनाता है, एक संस्कृति बनाता है और धीरे धीरे एक इतिहास भी बन जाता है। भाग 3 उसी इतिहास का खुलासा है, जहां यीशु के बारे में ऐसे ऐसे दावे किए गए जिन्होंने सदियों तक लोगों को भ्रम में रखा। लेकिन अब यह सब पर्दों के पीछे छिपा नहीं रहेगा। झूठ नंबर 7, यीशु ने कभी दावा नहीं किया कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं। यह दावा आज भी कई लोग आत्मविश्वास के साथ कहते हैं। कुछ कहते हैं यीशु ने एक बार भी खुद को परमेश्वर का पुत्र नहीं कहा। लेकिन अगर ऐसा होता तो पुराने समय के धार्मिक अगुए यीशु पर ईश्वर निंदा का आरोप क्यों लगाते? जब यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं, तभी लोगों ने पत्थर उठाए, क्योंकि वे जानते थे कि साधारण इंसान ऐसा दावा नहीं करता। फिर भी यह झूठ आज भी जीवित है। क्यों? क्योंकि अगर यीशु ने वास्तव में दावा किया कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं, तो इसका परिणाम बहुत बड़ा है। फिर यह सिर्फ एक महान शिक्षकों की बात नहीं रह जाती, फिर यह उद्धार का दरवाजा बन जाता है। और यही कारण है कि सदियों से कहा गया उन्होंने कभी दावा किया ही नहीं, जबकि यही उनका मुख्य संदेश था। झूठ नंबर 8, यीशु कभी मृतकों में से जीवित नहीं हुए। यीशु कभी मृतकों में से जीवित नहीं हुए। ये झूठ इसीलिए फैलाया गया क्योंकि अगर दुनिया मान ले कि यीशु सच में जी उठे, तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि मृत्यु अंत नहीं है और यीशु ही सच्चे प्रभु हैं। लेकिन सच्चाई बहुत साफ है। एक रोमी सैनिक कभी किसी को जिंदा नहीं उतरने देते थे, उनकी जान दांव पर होती थी। इसलिए यीशु का बेहोश होना असंभव था। अगर शरीर चोरी हुआ होता तो रोमी और धार्मिक अगुवे बस शरीर दिखा देते और पूरी ईसाई आस्था उसी दिन खत्म हो जाती। लेकिन शरीर कभी मिला ही नहीं। 3 कब्र पर रोमी पहरा और शाही मोहर थी। उसे तोड़ने की कोशिश भी मौत की सजा थी। डरे हुए शिष्य ऐसा कर ही नहीं सकते थे। 4 यीशु 40 दिनों तक कई लोगों को दिखाई दिए। यह सपना नहीं हो सकता। इतने गवाह कभी झूठ में एक नहीं हो सकते। 5 शिष्य डरपोक से बहादुर बन गए। कोई भी इंसान उस बात के लिए नहीं मरता जिसे वह खुद जानता हो कि वह झूठ है। इन सब का मतलब एक ही है, यीशु सच में जी उठे थे। उनका पुनरुत्थान ऐतिहासिक, प्रमाणित और अटल सत्य है। और यही कारण है कि लाखों लोगों का विश्वास आज भी मजबूत है, क्योंकि उनका उद्धारकर्ता आज भी जीवित है। झूठ नंबर 9, यीशु के चमत्कार सिर्फ कहानियां हैं। यह दावा आधुनिक युग में बहुत फैला। कहा गया चंगा करना, समुद्र शांत करना, पानी पर चलना, ये सब दंत कथाएं हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यीशु के चमत्कार सिर्फ कहानियां होते तो विरोधियों ने इन्हें कभी क्यों नहीं नकारा? उन्होंने कहा यीशु शक्ति से चमत्कार करते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा यीशु चमत्कार करते ही नहीं, यानी उस समय भी चमत्कारों से इनकार नहीं था। इनकार सिर्फ शक्ति के स्रोत से था। और आज वैज्ञानिक युग में यह झूठ फैलाना बहुत आसान हो गया। यह सब असंभव है, लेकिन वही विज्ञान आज स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां और नियम हैं जिन्हें मानव मस्तिष्क अभी समझ ही नहीं पाया। और अगर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की गति, समय के आयाम ब्रह्मांड की सीमा से परे अस्तित्व में हैं, तो फिर यह मानना कठिन क्यों है कि वह ईश्वर जो इन सब का रचयिता है, अलौकिक कार्य कर सकता है? झूठ नंबर 10, यीशु का संदेश सिर्फ एक देश के लिए था। कुछ कहते हैं यीशु सिर्फ यहूदियों के लिए थे। लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के हर महाद्वीप में यीशु के संदेश का प्रभाव कैसे फैल जाता? दूसरी बात, अगर वे केवल एक जाति के लिए होते तो एक सामरी स्त्री से यीशु जीवन जल की बात क्यों करते?
एक सूबेदार के दास को क्यों चंगा करते? एक कनानी स्त्री की बेटी को क्यों छुड़ाते? यीशु का संदेश मानवता के लिए था और इसी सत्य को दबाने के लिए कहा गया। वे सिर्फ एक समूह के लिए आए थे, क्योंकि अगर यह मान लिया जाए कि वे सबके लिए आए तो फिर कोई भी अपने अहंकार में नहीं रह सकता। झूठ नंबर 11, यीशु ने पाप के बारे में कठोर बातें कभी नहीं कही। आज के आधुनिक अध्यात्म में यीशु दयालु थे, बस प्यार सिखाते थे। यह वाक्य बहुत लोकप्रिय है। प्यार उन्होंने सिखाया, लेकिन प्यार सिर्फ मिठास नहीं है, प्यार सत्य भी है। यीशु ने सबसे कठोर बातें कपटी और पाखंडी लोगों से कही थी। उन्होंने कहा, अंधे मार्गदर्शक, रंगे हुए कब्र, पाखंडियों। लेकिन ये छवि लोगों को पसंद नहीं आती। लोग एक ऐसे यीशु चाहते हैं जो उनके जीवन में बिना कुछ बदले सिर्फ आशीष देता रहे। इसलिए कहा गया, यीशु ने कभी कठोर सत्य नहीं कहा, जबकि वे स्वयं सत्य थे और सत्य कभी मिठास में कैद नहीं होता। झूठ नंबर 12, यीशु सिर्फ नैतिक शिक्षा देने आए थे। कई दार्शनिक कहते हैं उनके संदेश में नैतिक मूल्य थे बस। लेकिन अगर यीशु का उद्देश्य सिर्फ अच्छी सीख देना होता तो उनके कुछ वचन अजीब नहीं लगते, जैसे मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये वचन एक शिक्षक के नहीं, एक दिव्य पहचान वाले के वचन हैं और इसीलिए कहा गया वे सिर्फ नैतिक उपदेशक थे, क्योंकि अगर यह माना जाए कि वे उद्धार करता हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है, उनके बिना मैं कहां खड़ा हूं। भाग 3 हमें एक गहरा सत्य दिखाता है कि हर झूठ जो यीशु के बारे में फैलाया गया उसके पीछे एक उद्देश्य था। हर झूठ का लक्ष्य एक ही था, सत्य को धुंधला करना, इंसान और ईश्वर के बीच दूरी बनाना, उद्धार के संदेश को जटिल बनाना और मनुष्य के अहंकार को सुरक्षित रखना। लेकिन सत्य हमेशा सरल है और वही सरल सत्य सबसे अधिक खतरनाक लगता है उन लोगों के लिए जिनके सिंहासन झूठ पर टिके हैं। सदियों से एक लड़ाई चल रही है, प्रकाश और अंधकार की लड़ाई। ये लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ी गई और इस लड़ाई का केंद्र रहा यीशु का सत्य। जब कोई मनुष्य महान होता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब कोई सत्य लेकर आता है जो अंधकार को खोल देता है तो दुनिया उससे डरने लगती है। भाग 4 में हम उन झूठों की गहराई में उतरते हैं जो आधुनिक युग में फैले। इनका उद्देश्य सिर्फ भ्रम नहीं था बल्कि मनुष्य को सत्य से दूर रखना था। लेकिन जैसे जैसे हम इन झूठों को खोलते जाते हैं, सत्य स्वयं हमारे सामने खड़ा होता जाता है और विश्वास मजबूत होता जाता है। झूठ नंबर 13, यीशु सिर्फ सकारात्मक सोच सिखाते थे। आज की दुनिया में आध्यात्मिकता का एक नया मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल में एक पसंदीदा वाक्य है, यीशु पॉजिटिविटी सिखाते थे। लेकिन क्या वे केवल पॉजिटिविटी के शिक्षक थे? नहीं। अगर यीशु केवल सकारात्मक बातें सिखाते तो वे क्रूस पर क्यों जाते? अगर वे सिर्फ अच्छी सोच के गुरु होते तो धार्मिक अगुओं को उनसे समस्या क्यों होती? असल में यीशु ने सिखाया, सत्य हमेशा आरामदायक नहीं होता। सत्य पहले चोट करता है फिर चंगा करता है। उन्होंने यह भी कहा, संकरी राह से चलो, क्योंकि संकरी राह आराम नहीं देती परंतु जीवन देती है। सच्चाई यह है, यीशु केवल पॉजिटिविटी नहीं बल्कि परिवर्तन लेकर आए और परिवर्तन हमेशा चुनौती देता है। इस बात को समझते ही विश्वास गहरा हो जाता है कि यीशु हमें सिर्फ अच्छा महसूस कराने नहीं बल्कि आत्मा को बदलने आए थे। झूठ नंबर 14, यीशु कभी न्याय नहीं करेंगे, वे सिर्फ प्रेम हैं। यह झूठ सबसे मनोवैज्ञानिक झूठों में से एक है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे उसके कर्मों के बावजूद पूरा प्रेम और पूरी स्वीकृति मिले। इसलिए कहा गया, यीशु प्रेम है, वे न्याय नहीं करेंगे। प्रेम है, यह पूर्ण सत्य है। लेकिन क्या वे केवल प्रेम हैं? नहीं। अगर वे केवल प्रेम होते तो बुराई कभी समाप्त नहीं होती, अन्याय कभी नहीं रुकता, अंधकार हमेशा फैलता रहता। यीशु प्रेम भी हैं और न्याय भी। प्रेम उनका स्वभाव है और न्याय उनका धर्म। उन्होंने कहा था, पिता ने न्याय का पूरा अधिकार पुत्र को दिया है। अगर यीशु न्याय नहीं करते तो दुनिया का संतुलन ही समाप्त हो जाता। परंतु जब यह सत्य समझ में आता है तो विश्वास मजबूत होता है, क्योंकि पता चलता है कि बुराई का अंत होगा और सत्य की जीत सुनिश्चित है। झूठ नंबर 15, यीशु भविष्य में फिर कभी नहीं आएंगे। यह झूठ आधुनिक समय का सबसे खतरनाक झूठ है,
क्योंकि यह मनुष्य के अंदर यह भावना डालता है कि अब कोई नहीं देख रहा, हम जो चाहे कर सकते हैं। इस झूठ ने लाखों लोगों की आत्मा को गहरी नींद में डाल दिया है। लेकिन यीशु ने स्वयं कहा, मैं फिर आऊंगा, और इतिहास में उनकी हर भविष्यवाणी सही निकली है। सो यह भविष्यवाणी भी पूरी होगी। दुनिया कहती है उन्होंने कहा था कि आएंगे, पर अभी तक नहीं आए। लेकिन लोग भूल जाते हैं, परमेश्वर का समय मनुष्य के समय जैसा नहीं है। एक दिन वे आएंगे, और जैसे बिजली आकाश में चमकती है, वैसे ही उनका आगमन सब देखेंगे। इस सत्य को स्वीकारते ही विश्वास कमजोर नहीं, बल्कि और भी अडिग हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, इन 15 झूठों में एक बात समान है। हर झूठ यीशु की पहचान को कम करता है। हर झूठ सत्य को धुंधला करता है। हर झूठ इंसान को अपने जीवन की वास्तविकता से दूर ले जाता है। लेकिन जैसे जैसे कोई व्यक्ति इन झूठों के पीछे छिपे सच को जानता है, उसका विश्वास मजबूत होता जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है, मेरे उद्धारकर्ता को झूठ से ढका गया था, लेकिन वे झूठ किसी भी तरह सत्य की रोशनी को रोक नहीं सकते। भाग 4 हमें यह सिखाता है, यीशु सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं बल्कि परिवर्तन है। वे सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि न्याय भी हैं। वे केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि भविष्य की आशा है। झूठ चाहे जितने फैल जाएं, सत्य हमेशा अपनी राह बना लेता है, और जब यह सत्य हृदय में उतरता है, तब विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं रहता, वह एक जीवन बन जाता है। बहुत समय पहले एक युद्ध शुरू हुआ था, दिखाई देने वाली दुनिया में नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय और आत्मा के भीतर। एक तरफ सत्य था, दूसरी तरफ झूठ, और हर झूठ की जड़ में केवल एक उद्देश्य था, मनुष्य को उस प्रकाश से दूर करना जो उसकी आत्मा को मुक्त कर सकता था। परंतु सत्य की एक अद्भुत विशेषता होती है, उसे दबाया जा सकता है लेकिन वह कभी नष्ट नहीं होता। भाग 5 सत्य की उसी शक्ति का उद्घाटन है। सत्य जो सदियों से जलता रहा और आज भी लाखों दिलों को बदल रहा है। जब किसी व्यक्ति के सामने एक झूठ टूटता है, तो वह सिर्फ सच्चाई नहीं देखता, वह यीशु का चेहरा देखता है, क्योंकि यीशु केवल शब्द नहीं, वे सत्य का स्वरूप हैं। और जब लोग जानते हैं कि उनके बारे में जो झूठ फैलाए गए थे वे टिक नहीं सकते, तब उनका विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो जाता है। अब हम उन सच्चाइयों की गहराई में उतरते हैं जो हर भ्रम को शांत करती हैं और आत्मा को यीशु के पास ले जाती हैं। पहला सत्य यह है, यीशु वही हैं जिन्होंने खुद को हमारे लिए दे दिया। दुनिया ने अपने अपने संस्करण बनाए। किसी ने कहा वे सिर्फ शिक्षक थे, किसी ने कहा वे सिर्फ नबी, किसी ने कहा वे सिर्फ एक कहानी। लेकिन सत्य यह है, यीशु ने अपना जीवन दिया क्योंकि वही एकमात्र मार्ग थे। अगर कई मार्ग होते तो यीशु के बलिदान का अर्थ ही क्या होता। उन्होंने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। यह दावा मनुष्य का दावा नहीं हो सकता। यह दावा उसी का हो सकता है जो अनंत से आया हो। और यह सत्य विश्वास को इतनी मजबूती देता है कि मनुष्य जान जाता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। दूसरा सत्य यह है, यीशु का प्रेम अटल और अपरिवर्तनीय है। एक बड़ा झूठ यह था कि यीशु सिर्फ अच्छे लोगों के लिए आए थे, लेकिन यीशु एक बार भी यह नहीं बोले। उन्होंने कहा, मैं खोए हुए को खोजने आया हूं, जो सबसे टूटा हुआ था, जो सबसे गिरा हुआ था, जो सबसे अंधकार में था। यीशु उसी के पास सबसे पहले पहुंचे। इसलिए जब दर्शक यह भाग सुनेंगे, उनका विश्वास भीतर से मजबूत होगा, क्योंकि उन्हें एहसास होगा, भले मैंने गलतियां की हों, पर यीशु मुझे दूर नहीं करते, वे मुझे पास बुलाते हैं। तीसरा सत्य यह है, यीशु का वचन कभी बदलता नहीं। दुनिया हर साल बदलती है, विचार बदलते हैं, संस्कृति बदलती है, लोग बदलते हैं, राष्ट्र बदलते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, यीशु का वचन। उन्होंने कहा था, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा। यह वादा मनुष्य को अंदर से स्थिर कर देता है, क्योंकि जब सब कुछ बदलता है तब भी एक चीज स्थिर रहती है, उनका सत्य। और जब सत्य स्थिर हो तो विश्वास भी स्थिर हो जाता है। चौथा सत्य यह है, यीशु का नाम हर झूठ को तोड़ देता है। दुनिया झूठ फैलाती है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति यीशु के नाम को सच्चाई से पुकारता है, अंधकार टूट जाता है। इतिहास में लाखों लोगों ने सिर्फ उनके नाम को पुकार कर अद्भुत शांति और चंगाई का अनुभव किया है। दुनिया कहती है यह संयोग है, लेकिन जिनके जीवन बदल गए वे जानते हैं संयोग नहीं, यीशु हैं। जब दर्शक ये सुनेंगे, उनका विश्वास और गहरा होगा,
क्योंकि वे जानेंगे कि यीशु सिर्फ इतिहास के लिए नहीं, आज के लिए भी हैं। पांचवा सत्य यह है, यीशु आज भी जीवन बदल रहे हैं। एक झूठ यह भी फैलाया गया, यीशु आज काम नहीं करते, वह एक पुराने समय की कहानी है। लेकिन आज भी लाखों लोग गवाही देते हैं कि यीशु ने उन्हें निराशा से निकाला, बीमारी से चंगा किया, अंधकार से उठाया, लतों से मुक्त किया और टूटे परिवारों को जोड़ा। कैसे? क्योंकि यीशु मरे नहीं, वे जी उठे और आज भी जीवित हैं। यही सत्य मनुष्य के विश्वास को जमीन से उठाकर आकाश तक पहुंचा देता है। छठा सत्य यह है, यीशु फिर आएंगे। यह आशा भ्रम नहीं, प्रतिज्ञा है। यह सबसे मजबूत विश्वास की नींव है। दुनिया भले कहे नहीं आएंगे, लेकिन हर भविष्यवाणी जो उन्होंने कही पूरी हुई। तो यह कैसे नहीं पूरी होगी? जब एक विश्वासी को यह समझ आता है कि उसका उद्धारकर्ता वापस आएगा और उसे लेने आएगा, तो उसका विश्वास अस्थिर नहीं रहता, बल्कि अडिग हो जाता है। यह झूठ कि वे नहीं आएंगे विश्वास को कमजोर करता है, लेकिन यह सत्य कि वे आएंगे विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत कर देता है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, यीशु सिर्फ सत्य नहीं, मसीहा हैं। पहले 4 भागों में हमने देखा कैसे झूठों ने उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश की, परंतु भाग 5 दिखाता है, भले दुनिया कितना प्रयास करे, यीशु की पहचान कम नहीं होती। वह वही हैं जो शुरुआत थे, जो आज हैं और जो आने वाले हैं। जब 15 झूठों का पर्दाफाश हो जाता है तो एक ही बात बचती है, यीशु वही हैं जो उन्होंने कहा था, और जो वे हैं उसी में हमारी आशा है। उनका प्रेम झूठ से बड़ा है, उनका सत्य बुराई से बड़ा है, उनका मार्ग भ्रम से बड़ा है, उनका प्रकाश अंधकार से बड़ा है और उनका नाम हर नाम से महान है। अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, यीशु जीवित हैं, और इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शायद वही एक शेयर किसी की आत्मा को अंधकार से निकालकर यीशु के प्रकाश तक ले आए।